नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में होंगे 10 बड़े बदलाव। सीएम मोहन यादव की 5 बड़ी घोषणा आज से शुरू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, उज्जैन में कक्षा पहली से लेकर 12वीं के छात्रों को रविवार के दिन स्कूल जाना होगा। वहीं 22 जुलाई सोमवार को छुट्टी रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर नीरज सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। 22 जुलाई से 2 सितंबर तक यह आदेश जिले के सभी स्कूलों पर प्रभावी होगा। यह फैसला शनिवार को आयोजित हुए सावन महीने को लेकर जिला प्रशासन की बैठक में लिया गया है। 2 सितंबर के बाद व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। प्रशासन में यह फैसला पहले सावन सोमवार पर निकलने वाली महाकाल की सवारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। सावन और भादो मास में बाबा महाकालेश्वर की 7 शाही सवारियां निकाली जाती है। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सड़कों पर भीड़ भी बढ़ जाती है। ट्रैफिक जाम होने के कारण छात्रों को भी परेशानी होती है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए उज्जैन नगर निगम में जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश भी यूपी की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया। यही नहीं, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भी देना होगा। पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के खातों में सीधे रुपए डालने की बात कही है। वहीं आगे कहा कि हम केमिकल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह सभी किसान जो जैविक खेती करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 3 साल तक उनके खातों में सरकार सीधी राशि डालेगी। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री पद की शपथ लेने के 13 दिन बाद उन्हें विभाग सौंपा गया है। रावत को सौंपे गए विभाग वन और पर्यावरण का बजट 4725 करोड़ रुपए है। ये विभाग अभी मंत्री नागर सिंह चौहान के पास थे। नागर सिंह चौहान के पास अब अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बचा है। रीवा में जमीन के झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की। आरोपियों ने डंपर से महिलाओं पर मुरम डाल दी। इससे एक महिला कमर तक और दूसरी गले तक मुरम के ढेर में दब गई। बाद में फावड़े से मुरम हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया। एक महिला बेहोश हो गई। मामला मनगवा थाना इलाके के गंगेव चौकी गांव का है। एमपी के सभी स्कूल कॉलेजों में हर साल मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का महापर्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरुजनों का स्थान सर्वोच्च है। गुरु शिक्षा के साथ ही ज्ञान का प्रसार भी करते हैं। वे अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुजनों का सम्मान भारतीय परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुजनों के सम्मान के लिए अब प्रदेश में हर वर्ष सभी स्कूल और कॉलेजों में गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ऑफर हासिल कर लिए हैं। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा देशों के 4000 प्रतिनिधियों को बुलाकर 700 से ज्यादा बैठक की है, जिसके बाद प्रदेश सरकार को ये ऑफर मिले हैं। खास बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रक्षा उत्पादन यूनिट्स में सेना के लिए टैंक बनाने के लिए भी एक एमओयू पर साइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि अब प्रदेश सेना को टैंक बनाकर भी देगा। सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पचमढ़ी में लैंडस्लाइड से पहाड़ से सटा रास्ता बंद हो गया। अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में सीहोर, नर्मदापुरम और सिवनी में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। भोपाल के बैरागढ़, आगरमालवा, रायसेन के भीमबैठिका, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बालाघाट, अनूपपुर के अमरकंटक में भी बिजली गिरने के साथ भारी बारिश और मध्यम गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। रतलाम के दूध स्टोरेज प्लांट पर छापा, मिलावट की आशंका, 3 टैंकर दूध मिला। रतलाम के डेलनपुर स्थित दूध स्टोरेज प्लांट पर रविवार दोपहर प्रशासन के अधिकारियों ने मिलावट की आशंका में छापेमार कार्रवाई की। मौके पर 3 टैंकर दूध से भरे मिले। लिक्विड केमिकल, कास्टिक सोडा भी मिला है, जिनके सैंपल लिए हैं। मिल्क पाउडर के बिल मिले हैं, जिन्हें जब्ती में लिया है।
प्रदेश के 4 शहरों इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण होने पर नकद मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके बदले उतनी ही जमीन पर 2 गुने फ्लोर एरिया रेशियो में निर्माण की छूट मिलेगी। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR के रूप में मिलने वाला यह FAR शेयर की तरह उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे 2 गुनी गहराई तक मान्य होगी। गुना अशोकनगर रोड पर रेलवे अंडरब्रिज की समस्या अब खत्म हो जाएगी। सिंहवासा और मावन रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो गए हैं। 57 करोड़ 34 लाख की लागत से दोनों ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सीहोर जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय में लाइसेंस शिविर लगाने जा रहा है। लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन 20 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है तथा महिलाओं के लिए लाइसेंस निःशुल्क तथा पुरुषों के लिए सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए शुल्क 225 रुपए, सिर्फ 4 पहिया वाहन के लिए 225 रुपए तथा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन दोनों के लिए 425 रुपए शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश की इकलौती पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन वीकेंड पर फिर चलना शुरू हो गई। रोमांचक सफर में 4 से ज्यादा झरने और पिकनिक स्पॉट्स हैं। चेयर AC कार और नॉर्मल सीट दोनों ऑप्शन हैं। ट्रेन हर शनिवार और रविवार को ही चलेगी और अगले कुछ वीकेंड में ट्रेन बुकिंग फुल हो गई है। इंदौर से पाताल पानी 38 किमी दूर है। सलवार सूट पहनकर पड़ोसी व्यापारी ने दुकान में लगाई आग। अपनी दुकान में ग्राहकी नहीं होने से परेशान था। हरदा के छिपानेर रोड स्थित कीटनाशक दुकान शुभम एग्रो एजेंसी में महिला ने नहीं बल्कि एक अन्य व्यापारी ने ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते सलवार सूट पहनकर आग लगाई थी। आरोपी की दुकान फरियादी की दुकान के पास ही है। वह खुद की दुकान में अच्छी ग्राहकी नहीं होने से परेशान था। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने पैन कार्ड में अपने नाम को सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर पैन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपको एक करेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी कुछ निजी जानकारी साझा करनी होगी और सुधार संबंधी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने के लिए 106 रुपए का चार्ज पे करना होगा, जो कि उसकी करेक्शन फीस है। फीस जमा करने के बाद सबमिट कर दें। फिर आपको एक ऑनलाइन रसीद मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड 15 से 30 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ग्वालियर में बालिका गृह से 17 साल की लड़की को 6 नकाबपोश भगा ले गए। नकाबपोश कैंपस में पीछे बनी 4 फीट ऊंची दीवार फांदकर घुसे। गार्ड रूम में टेबल पर रखी चाबी खिड़की से डंडे के जरिए खींची। चैनल का लॉक खोला, आवाज लगाकर लड़की को जगाया, फिर उसे साथ लेकर निकल गए। लड़की इससे पहले भी 2 बार अपने घर से भाग चुकी है। पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे लड़की के प्रेमी का हाथ है। पुलिस को यह भी शक है कि मुलाकात के दौरान यह पूरी योजना बनाई गई, इसलिए नकाबपोशों को हर चीज की जानकारी थी। संसद के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। इनमें केंद्र सरकार में सहयोगी NDA के घटक दल भी शामिल रहे। आज हुई सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। YSR कांग्रेस पार्टी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि TDP नेता इस मामले पर चुप रहे। अब CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने बड़ा कदम उठाया है। ICAI की मार्कशीट में अब पास या फेल की जगह सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हाल में ही इंटरमीडिएट और CA की मार्कशीट में भी सक्सेस या अनसक्सेसफुल लिखा गया है। इंदौर हाई कोर्ट ने मप्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक क्रिकेटर को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाई है। पीड़ित के वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि आधार कार्ड में लिखी जन्मतिथि को जन्म दिनांक का प्रमाण नहीं मान सकते हैं। इससे सहमत होकर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है और क्रिकेटर को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने MPCA से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रदेश में पहली बार जिला अस्पताल JP में 10 बेड का एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। यह कवायद नशा मुक्त भारत अभियान के तहत की जा रही है। यहां MBBS डॉक्टर्स राउंड क्लॉक ड्यूटी देंगे। जबलपुर के कल्याणपुर में शौच करने गए एक युवक को करीब 12 फीट अजगर ने लपेटते हुए
उसे जिंदा निगलने की कोशिश की। अजगर से बचने के लिए युवक ने भरसक प्रयास किया, खूब हाथ पैर मारे, पर विशाल अजगर ने कुछ इस तरह से युवक को जकड़ लिया था कि छूट पाना मुश्किल हो रहा था। अजगर से बचने के लिए युवक ने करीब 20 मिनट तक पूरा ताकत लगाकर छूटने की कोशिश की, पर जब सफल नहीं हुआ तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। युवक की आवाज सुनकर ग्रामीण आ गए और अजगर को अलग करने की कोशिश की, पर जब सफल नहीं हुए तो ग्रामीणों ने धारदार हथियार से अजगर के कई टुकड़े कर युवक की जान बचाई। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो कल रविवार को सामने आया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।